हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज फिर से आ रही हूँ पेडागोजी की क्लास 2 लेकर। ठीक है, आज सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बाल विकास परिचय। ठीक है, बाल विकास परिचय और क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। आज ये दो टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाल विकास परिचय से। अब भाई, बाल विकास परिचय का मतलब क्या होता है कि बच्चे के विकास के बारे में जानकारी रखना है ना, कि बच्चे का विकास कैसे होगा, किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रभावी है, क्या क्या कारक है उसको प्रभावित करने वाले, है ना। तो विकास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विकास को अगर हम बोले कि एक अर्थ बताओ इसका एक शब्द में, अर्थ बताओ उसका एक शब्द में विकास का, तो क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है विकास का मतलब, परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होगा, एक शब्द अगर बोले अर्थ के लिए तो परिवर्तन। तो भाई, बच्चे का किसी चीज में परिवर्तन होना, कैसे परिवर्तन होना, बच्चे का हाइट बढ़ना, बच्चे का वजन बढ़ना, या फिर बोल सकते हो जैसे कि आपकी समझ में परिवर्तन आया है, आपके पसंद नापसंद में परिवर्तन आया है ना। तो ये परिवर्तन जो है ना, कि विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विकास को। ठीक है, तो विकास का जो एक अर्थ होता है वो होता है क्या, परिवर्तन होता है। अब मैं विकास का ना कुछ सूत्र बता रही हूँ। विकास का, हेलो, हाँ, आवाज आ रही ना। विकास का सूत्र क्या होता है, आपको मैं कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ, की पॉइंट, जिससे ना आप अपने एग्जाम में एलिमिनेट करके ऑप्शन को सही आंसर निकाल सको। ठीक है, मतलब आप ऐसे एलिमिनेट करें ऑप्शंस की सही आंसर, खुद बोले कि भाई मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे लगाओ टिक। ठीक है, तो विकास के मैं कुछ कीवर्ड्स मान के चल सकते हो कि विकास का मैं कुछ सूत्र बता रही। ठीक है, तो विकास के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है, विकास बराबर क्या होता है, विकास बराबर क्या होता है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता गुणित वातावरण। ठीक है, पहला सूत्र है विकास का, विकास बराबर अनुवांशिकता गुणित वातावरण। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, अनुवांशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी, और वातावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट। तो D बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू ई। डी बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू ई। ठीक है, तो विकास का एक अर्थ अगर बोला जाए तो परिवर्तन, किसी में अगर परिवर्तन हो रहा है किसी चीज को लेकर तो वो उसका विकास है। ठीक है, वो बच्चे का विकास है। और विकास के सूत्र की बात करें तो विकास बराबर होता है अनुवांशिकता गुणित वातावरण, या डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, या डी बराबर H इंटू ई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरे सूत्र की अगर बात करें तो दूसरा सूत्र या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, विकास बराबर, ठीक है, परिपक्वता प्लस अनुभव। ठीक है, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी, और अनुभव का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। अब आप बोलोगे कि यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर प्लस है, तो क्यों, उसका क्या मतलब है। देखो, हर चीज का एक मतलब होता है, तभी वो दुनिया में भी है और वो सूत्र में भी है। ठीक है, हर चीज का एक मतलब होता है, बिना मतलब के तो कोई कुछ भी नहीं करता, है ना, सब सेल्फिश होते हैं, तो ये भी सेल्फिश है। विकास बराबर अनुवांशिकता गुणित वातावरण। गुणा का जो यहाँ पे मतलब है ना बेटा, ये जो गुणा है, इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट, एक बच्चे के विकास के लिए अनुवांशिकता, उसका जेनेटिक्स, उसका हेरिडिटी, जो उसको माता पिता से मिल रहा है जीन्स में, है ना, वो और वातावरण दोनों बराबर के भागीदारी हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर सिर्फ अनुवांशिकता है और वातावरण उसको नहीं मिल रहा है तो भी उसका विकास नहीं होगा। वातावरण मिल रहा है लेकिन अनुवांशिकता ही नहीं मिली, उसको कुछ नहीं मिला है माता पिता से, तो भी उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों जरूरी है एक ही टाइम पे।
बच्चे को अनुवांशिकता और वातावरण दोनों जरूरी है, तब जाकर उसका अच्छे से विकास होगा, जब दोनों बराबर में रहेंगे। इसलिए दोनों का गुणा, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। गुणा मतलब मिश्रण, ठीक है। पर यह विकास, परिपक्वता धन अनुभव क्या है? देखो, परिपक्वता धन अनुभव में ये जरूरी नहीं है कि परिपक्वता है तो बच्चे में अनुभव भी हो। कभी कभार परिपक्वता होती है लेकिन अनुभव नहीं होता। मतलब कि कोई बच्चे मैच्योर होते हैं, बहुत चीजों को सही समझ के एकदम सॉर्ट आउट तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इतना है कि मैच्योर है, चीजों को समाधान कर लेंगे, ठीक है। और किसी किसी बच्चों में एक्सपीरियंस बहुत होता है लेकिन वो फिर भी मैच्योर नहीं हो पाते उतने, तो क्या उनका विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर कोई बच्चा मैच्योर है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या बच्चा का विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर नहीं है, तो क्या बच्चे का विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये दोनों एक ही टाइम पे जरूरी नहीं है, लेकिन विकास के लिए जरूरी है। एक ही टाइम पे जो जरूरी होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये विकास होता कैसे कैसे तरीके से है, ठीक है, किस किस तरीके से होता है? तो विकास को अगर हम मापन की बात करें तो कैसे कैसे तरीके से माप सकते हैं? तो भैया विकास को दो तरीके से आप माप सकते हो, ठीक है, दो तरीके से। कैसे माप सकते हो? एक मात्रात्मक, ठीक, और एक गुणात्मक, ठीक। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। सॉरी, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक या क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो मात्रात्मक, जिसको आप बोल सकते हो ना कि इसका क्या बोलते हैं, 10 किलो वजन कम हो गया है, 5 किलो बढ़ गया है, तो आप बता पा रहे हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता पा रहे हो कि भाई इतना हो रहा है, इतना परिवर्तन आया है, ठीक है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि उसका 10 ग्राम दिमाग बढ़ गया है ना, या 5 ग्राम दिमाग कम हो गया, ऐसा कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो वो क्या मात्रात्मक है? नहीं है। दिमाग में परिवर्तन मात्रात्मक होगा क्या? नहीं। आपकी 10% समझ बढ़ गई है तो भैया ये मात्रात्मक नहीं है। जिसको आप माप पा रहे हो, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी आप बता पा रहे हो कि इसकी हाइट इतनी सेंटीमीटर बढ़ी है, इसका वजन इतना किलोग्राम बढ़ गया है, ठीक है, तो वो आपका मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक में आपका क्या क्या आ जाता है? जैसे कि आपका हो गया हाइट, वेट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, हम माप नहीं सकते लेकिन परिवर्तन समझ में आ रहा है। जैसे आपके समझ में वृद्धि हुई है, आप पहले इतना नहीं समझ पाते थे, क्लास 3 की जो बातें हैं वो आप क्लास 3 में जब थे, क्लास 3 में जब थे तो क्लास 5 की बातें आप नहीं समझ पाते थे, क्लास 5 का नोट्स, क्लास 5 के सब्जेक्ट्स नहीं समझ पाते थे। लेकिन जब आप क्लास 3 से क्लास 5 में आए तब आप क्लास 5 के सब्जेक्ट्स को समझ पा रहे हो, तो आपकी समझ बढ़ी है क्लास 3 से 5 तक में, बढ़ी है ना। लेकिन क्या हम उसको माप सकते हैं क्या कि इतने ग्राम बढ़ गई है या इतने ग्राम कम हुई है या इतना किलोग्राम बढ़ा है? ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिटी से बता सकते हैं कि अब आपकी समझ बढ़ गई है ना। तो वो जो चीज है ना, क्वालिटी से जो हम परिवर्तन देख पा रहे हैं, वो परिवर्तन ही हुआ ना कि आप क्लास 3 में थे तो क्लास 5 की चीजें नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब जब आप क्लास 5 में आ गए हो तो वो चीजें आप समझ पा रहे हो, तो आपके उसमें बढ़ोतरी, परिवर्तन हुआ है समझ में, तो वो क्या है? विकास ही है, समझ का विकास है वो, ठीक है। तो वो होते हैं गुणात्मक। गुणात्मक तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? संज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक चीजों का जो परिवर्तन होता है वो, ठीक है। या आप संवेगात्मक, आपके इमोशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी गुणात्मक है। आप ये तो नहीं बोलोगे आपका 10 ग्राम इमोशन चेंज हो गया है, 10 ग्राम आप रोते थे पहले, अब आप 15 ग्राम रोने लगे हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो सब चीजें गुणात्मक में आ जाती है और ये चीजें मात्रात्मक में आ जाती है, जिसको आप माप सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि विकास के आयाम, उससे हमको आगे की चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं एक चीज बता रही हूँ, विकास के आयाम, के विकास किन किन क्षेत्रों में, कैसे कैसे आयामों में, क्योंकि विकास एक बहुआयामी क्षेत्र है। तो विकास बच्चे का ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हाइट बढ़ जा रही तो बच्चे का विकास हो गया,
बच्चा आंसर देने लगा है क्वेश्चंस का तो बच्चे का विकास हो गया, या बच्चा सिर्फ खाना खाते तो बच्चे का विकास हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो विकास के ना क्षेत्र होते हैं, आयाम होते हैं कि वो किस किस आयाम में परिवर्तन से बच्चे का विकास हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे संज्ञान हो, चाहे संवेग हो। तो ऐसे हम विकास के आयाम देख लेते हैं। ठीक है, विकास के आयाम, विकास के आयाम। विकास एक बहुआयामी क्षेत्र है। विकास क्या है? विकास एक बहुआयामी क्षेत्र है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, विकास या डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, हर डायमेंशन से विकास होता है, हर डायमेंशन से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब विकास के आयाम कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है P, C, S, E और L। ठीक है, विकास के आयाम बोलेगा तो PCSEL, PCSEL, विकास के आयाम PCSEL। ठीक है, रट लो इसको, ठीक है, काम आएगा। P से क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे डेवलप बस लिख रही हूँ शॉर्ट में, आप लोग देख लेना। C से होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, S से होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, S से सोशल मतलब सामाजिक। ठीक है, और E से होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल मतलब संवेगात्मक, संवेग। और L से होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषाई विकास। ठीक है, PCSEL, विकास के आयाम कितने? 5। PCSEL, P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल और L से लैंग्वेज। ठीक है, अब एक मुझे एक चीज बताओ कि मात्रात्मक, मात्रात्मक में आप क्या क्या माप सकते हो? तो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है आप उसको माप सकते हो कि भाई इतने ग्राम वजन बढ़ गया, इतने किलोग्राम वजन बढ़ गया, इतने सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। ठीक है, माप सकते हो। तो हम मात्रात्मक में क्या ले सकते हैं? शरीर में कोई परिवर्तन, और परिवर्तन ही क्या है? विकास है, उसको माप सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? विकास का कौन सा आयाम मात्रात्मक है? तो फिजिकल, फिजिकल। ठीक है, ये वाला क्या आ जाएगा? मात्रात्मक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो गुणात्मक में क्या है भाई? आप संज्ञान में देख सकते हो, संज्ञान का मतलब आप दिमाग से लेकर चल सकते हो चालू भाषा में। ठीक है, संज्ञान में देख सकते हो दिमाग में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना माप सकते हो क्या? नहीं। आप समाज में कितना परिवर्तन हो रहा है आपका सामाजिक तौर पे? अभी कोई आपके चाचा चाची, फूफा, बुआ कोई आया है, आप पहले पैर नहीं पड़ते थे, आप पैर पड़ रहे, तो क्या परिवर्तन हम माप सकते हैं कि पहले 2 सेंटीमीटर झुकता था, अब 3 सेंटीमीटर झुकता है पैर पड़ने के लिए? नहीं, है ना? लेकिन चेंजेस तो है ना, तो आप इसको भी नहीं माप सकते। आप संवेग में परिवर्तन, आपके इमोशंस में परिवर्तन नहीं माप सकते, आप भाषा में आपके चेंजेस आप नहीं माप सकते। तो ये जो 4 है ना, ये गुणात्मक है, मतलब CSEL जो आयाम है वो गुणात्मक हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि मात्रात्मक में आपका फिजिकल आएगा, बाकी जो बचे 4 वो गुणात्मक में आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे क्षेत्र में। अब विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है, मैं यहां लिख रही हूं, विकास कैसे होता है। लेट मी चेक, दिख रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा चल रहा है वीडियो मेरा। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर फॉलो करते रहना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो इस चीज से। ठीक है, चलो, विकास हम बात करते हैं। विकास, विकास किस किस तरीके से होता है? तो भाई एक चीज याद रखना कि विकास 2 तरीके से होता है। एक होता है रेखीय, जिसको बोलते हैं लीनियर, रेखीय जिसको बोलते हैं लीनियर,
और दूसरा होता है चक्रीय, चक्रीय जिसको बोलते हैं स्पाइरल, चक्रीय जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल। ठीक है, अब ये विकास रेखीय या चक्रीय कैसे होता है? तो देखो, रेखीय कभी नहीं होता, विकास रेखीय तरीके से कभी नहीं होता। देखो, आप क्लास 1 में एबीसीडी पढ़े, ठीक है, क्लास 2 में आओगे तो क्या आप भूल जाओगे एबीसीडी पढ़ना? नहीं। क्लास 3 में आओगे तो क्या भूल जाओगे एबीसीडी पढ़ना? नहीं। आप जो चीज एबीसीडी सीख कर आ रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। क्लास 1 में आपने सीखा एबीसीडी, क्लास 2 में आपने सीखा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्लास 3 में आपने उसके एग्जाम्पल, आपके उसमें स्पेलिंग सीखी, APPLE एप्पल होता है, BALL बॉल बॉल होता है, ठीक है ना, ये आपने सीखा। मतलब आप एबीसीडी पहले याद किए, उसी को पूर्व ज्ञान को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, भूले तो नहीं हो। पूर्व ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं चक्रीय। और हमारा विकास, हमारे बच्चों का विकास हमेशा चक्रीय या स्पाइरल होता है। पूर्व ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं चक्रीय। रेखीय कभी नहीं होता है विकास, इतना याद रखना, ठीक है, रेखीय कभी नहीं होगा विकास। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विकास, विकास और कैसे होता है। ठीक है, तो विकास का मैं एक आपको क्वालिटी बता देती हूं कि विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब पांचों आयाम से विकास हो रहा है, 5 डायमेंशनल में उसका विकास हो रहा है बच्चे का, तो वो सार्वभौमिक, सब तरफ से विकास हो रहा है। तो सार्वभौमिक तरीके से क्या हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है। यहां तक क्लियर है ना? दूसरा क्या है, विकास अनुमानित होता है आपका। क्या होता है? अनुमानित होता है। ठीक है, विकास अनुमानित होता है। क्लियर? विकास सार्वभौम होता है, विकास अनुमानित भी होता है, और विकास क्या परिवर्तनशील है? तो है, क्योंकि विकास का एक अर्थ ही परिवर्तन होता है, तो विकास क्या है? परिवर्तनशील है। विकास परिवर्तनशील है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा? विकास रेखीय नहीं होगा, विकास क्या होगा? चक्रीय होगा, जिसमें पूर्व ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। विकास सार्वभौमिक तरीके से होता है, मतलब पांचों आयाम में 5D तरीके से, पांचों डायमेंशनल से बच्चे का विकास होता है, और पांचों के पांचों आयाम उसके लिए एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। विकास अनुमानित होता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं भाई, आप लोग कर सकते हो ना कि हर घर में एक छोटा एक बच्चा होगा, भाई बहन, दीदी का बेटा, उसका बेटा, इसका बेटा, है ना, तो हम कैसे अनुमान लगाते कि 3 साल में बोलने लगेगा, करवट लेने लगेगा, पलटने लगेगा। ये क्या लगा रहे हो आप? अनुमान लगा रहे। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को देख चुके होगे, है ना, कि अब ये इतने महीने पलटेगा, इतने साल में बोलने लगेगा। तो ये होता है विकास अनुमानित होता है। ठीक, विकास परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तन उसमें हो रहा है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर, मतलब विकास और वृद्धि में अंतर। ठीक है, विकास और वृद्धि में अंतर, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों के मत देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आज का सेशन ऑफ करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन फंसना तय है आपका। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
सबसे पहले आते हैं ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब वृद्धि, डेवलपमेंट मतलब विकास। क्लियर है? अब देखो, वृद्धि का मतलब क्या होता है? जो चीज दिख रही है या आप जिसको माप सकते हो वो वृद्धि है। ठीक है, इसकी हाइट इतनी बढ़ गई, उसकी वृद्धि हो गई। इसका वजन बढ़ गया, वृद्धि हो गई। तो शारीरिक जो चीजें हो रही है उसको क्या बोलोगे आप? वृद्धि, है ना? शारीरिक परिवर्तन, उसको क्या बोलते हो आप? वृद्धि। ठीक, शारीरिक परिवर्तन को छोड़कर बाकी जो चीजें हो रही है, क्या वो विकास है? नहीं। इसमें बहुत ध्यान से सुनना, शारीरिक परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या है? वृद्धि। ठीक है, पर शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ और जो 4 आयाम है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं विकास। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो 4 आयाम और है, CSEL, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज, ये सब मिलाकर जो हो रहा है परिवर्तन, सब मिलाकर जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? विकास। और वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ केवल शारीरिक परिवर्तन आएगा। क्लियर है यहां तक? अब शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? हम पढ़े मात्रात्मक होता है, तो ये मात्रात्मक है। पर विकास में तो शारीरिक परिवर्तन भी है, तो शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? मात्रात्मक। पर बाकी चीजें क्या होती है? गुणात्मक। तो विकास क्या होता है भाई? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आपकी वृद्धि, आपकी हाइट क्या जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है? मरने से पहले, एक दिन पहले भी आपकी हाइट बढ़ जाएगी, या मरने से आधे घंटे पहले भी आपकी हाइट बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ती। एक टाइम, एक लिमिट टाइम, एक लिमिट एज तक बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था तक। उसके बाद नहीं बढ़ती हाइट, है ना? तो वृद्धि क्या होती है? जन्म से होती है। जन्म से कब तक होती है? तो कब तक होगी? एक निश्चित समय तक होगी, निश्चित समय तक होगी। पर विकास क्या होता है? विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है ना, ये सब में भी है। अब मरने से पहले भी आप आधे घंटे पहले कुछ नॉलेज ले सकते हो यार, कि अरे अच्छा ऐसा होता है क्या। मरने में 2 दिन है किसी बुढ़े को, बुजुर्ग को, फिर भी वो फोन सीख जाते हैं, तो वो भी तो परिवर्तन है, तो वो विकास ही। ठीक है, विकास ही। तो ये क्या होता है? जन्म से मृत्यु पर्यंत, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता है क्या? विकास। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। ठीक है, ये हो गया यहां तक। क्लियर है ना? वृद्धि और विकास में अंतर हमेशा पूछता है, ये आपको याद रखना है। जन्म से निश्चित समय तक बोलेगा, या फिर इसमें आपका जन्म से किशोरावस्था भी बोल सकता है, किशोरावस्था तक। क्लियर है? शारीरिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। लेकिन शारीरिक परिवर्तन के साथ जो 4 आयाम और है वो सब में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकास बोलेंगे। वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जन्म से निश्चित समय तक मतलब किशोरावस्था तक चलेगा, लेकिन आपका विकास मृत्यु पर्यंत चलेगा। मृत्यु पर्यंत नहीं, मैं यहाँ पे गलत लिख दी, जीवन पर्यंत चलता है। सॉरी, जीवन पर्यंत चलेगा। अब इसके एग्जाम्पल ले लो, क्या हो जाएगा आपका? हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, हाइट, वेट, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस IQ भी आ जाएगा आपका। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना? अब इसके बाद एक वर्ड आता है आपका अभिवृद्धि। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अभिवृद्धि क्या है और कैसे पहचाने। तो मैं इसका एक कीवर्ड दे रही हूं आपको, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में कोई परिवर्तन, एक बच्चे की हाइट बढ़ गई, एक बच्चे का वजन बढ़ गया, तो वो वृद्धि है। हाँ भाई, वृद्धि है।
तो क्या अगर उसका वजन या हाइट बढ़ गया तो क्या उसका विकास नहीं है? ये परिवर्तन मतलब विकास पढ़े ना हम। तो उसके हाइट या वजन में परिवर्तन हो रहा है तो क्या ये विकास नहीं है? है ना, विकास भी है। मतलब शारीरिक वृद्धि को ही विकास भी बोलते हैं। तो शारीरिक वृद्धि प्लस विकास, ये कीवर्ड मैं आपको दे रही हूं। शारीरिक वृद्धि प्लस विकास कहीं आपको दिख गया, ये प्लस नहीं दिखेगा भाई, मैं शारीरिक वृद्धि के साथ की बात कर रही हूँ। शारीरिक वृद्धि के साथ अगर कहीं विकास लिखा हुआ दिख गया तो आप उसको कुछ बिना सोचे समझे अभिवृद्धि मारेंगे, उसी को बोलते हैं अभिवृद्धि। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, जो भी आपका सजेशन हो आप मुझे दे सकते हो। और प्लीज लाइक शेयर फॉलो प्लीज मेरे चैनल को कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे क्लास के अपलोड होने का। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी क्लास में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं 2 बार बोल चुकी हूँ लाइक करने का, शेयर करने का, फॉलो करने का, तो प्लीज कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रही हूँ, विकास के सिद्धांत। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट मैं आपको दे रही हूँ विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि कुछ मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि अनुमानित है, परिवर्तनशील है, वो भी सिद्धांत में आ जाएंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो सिद्धांत में पूछता ही है, मैं वो आपको बता रही हूँ। विकास का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत। देखो ये निरंतरता का मतलब क्या है? निरंतरता मैंने कहा ना, जन्म से जीवन पर्यंत चल रहा है, निरंतर हो रहा है। भाई आप, ऐसा होता है क्या कि बच्चा आज बढ़ा और कल बोलेगा नहीं आज मेरा बढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरी हाइट बढ़ाने का मूड नहीं है तो मैं नहीं बढ़ूंगा? ऐसा तो नहीं है। या फिर हर चीज जो लिविंग थिंग्स होती है सब में विकास होता है। अब पेड़ बोल रहा है कि आज मैं बढ़ गया, अब कल मैं नहीं बढ़ूंगा। आज मेरे हाथ पैर जड़ निकल गए, कल मेरे नहीं निकलेंगे, मन नहीं है मेरा। ऐसा तो नहीं होता। विकास निरंतर हो रहा है, रुकता नहीं है। धीमी गति से हो सकता है या तीव्र गति से हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है ना, जीवन पर्यंत चलता है। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास का एक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, अब विकास, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका विकास, उनका जन्म भी 2 तरीके से होता है। वो कैसे होता है मैं बता देती हूँ सेकंड पॉइंट में। 2 तरीके से होता है। ठीक है, पहला होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, और दूसरा होता है सिफेलोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं निकट दूर विकास, निकट दूर विकास, और सिफेलोकॉडल को बोलते हैं शिरः पदाभिमुख, शिरः पदाभिमुख। देखो, निकट से दूर की ओर विकास, निकट से दूर की ओर विकास। तो ये जो होता है ना, इसमें बच्चे पैर की तरफ से पैदा होते हैं। कौन सी तरफ से पैदा होते हैं? पैर की तरफ से पैदा होते हैं। ठीक है, दूसरा, निकट दूर विकास में सबसे पहले बच्चे का क्या भाग, कौन सा शरीर का कौन सा अंग विकसित होता है? तो रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। ठीक है, वही हम बात करें अगर सिफेलोकॉडल या शिरः पदाभिमुख, तो देखो नाम से ही बहुत क्लियर है, शिरः पदाभिमुख, शिरः मतलब सिर। तो इसमें बच्चे का विकास सिर से पैर के नाखून तक, मतलब पैर तक होगा, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक, और इसमें सबसे पहला विकास ऐसा नहीं है कि बच्चे का रीढ़ की हड्डी का होगा, इसमें सब तरफ का विकास होता है, क्योंकि बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास जा रहा है। ठीक है, तो शिरः पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर विकास, और निकट दूर विकास मतलब पैर से सिर की ओर विकास, रीढ़ की हड्डी सबसे पहले विकसित होती है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का?
ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के मत की विकास और वृद्धि में, और फिर आप लोग का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, रिवीजन मोड पे है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है मनोवैज्ञानिकों के मत। मनोवैज्ञानिकों के मत किसके किसके लिए? विकास के लिए और वृद्धि के लिए। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या? स्किनर का, है ना, स्किनर शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, व्यवहार और अनुभव का अध्ययन, स्किनर का। और मैकडुगल का जीवित वस्तुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। ऐसा मैकडुगल ने कहा था, याद होगा आप लोग को, रिवाइज हो गया थोड़ा सा। अब विकास में आते हैं हम लोग। ठीक है, विकास में स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कि विकास के है सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखो मैं कीवर्ड लिख रही हूँ क्योंकि आपको कीवर्ड ही याद रखना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? कीवर्ड ही याद रखना है। ठीक है, स से स्किनर, स से सतत और धीमी प्रक्रिया। कौन बोला है? स्किनर। स से स्किनर, स से सतत और धीमी प्रक्रिया। कौन बोला है? स्किनर बोले हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, मुनरो क्या बोले हैं? मुनरो बोले हैं कि बच्चे में विकास कब से कब तक होता है? तो भ्रूण से होता है प्रौढ़ावस्था तक। कब से कब तक होता है? भ्रूण से प्रौढ़ावस्था तक। जब बच्चा भ्रूण में होता है, पेट में होता है, तब से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है, उसका विकास होता ही रहता है। ऐसा कौन बोला है? मुनरो। इसको याद कैसे रखोगे? मन आपका कब से कब तक चलेगा? जैसे ही बच्चा पेट में आता है उसका मन चालू हो जाता है विचलित होना, मेरा मन ये है, मेरा मन वो है खाने का, तभी तो मम्मी खाती रहती है ना? तो मन कब से कब तक चलता है हमारा? इच्छाएं भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, है ना? तो मुनरो से मन को याद रखना कि बच्चे का विकास कहां से कहां तक होता है? भ्रूण से प्रौढ़ावस्था। यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है आपका हरलॉक। हरलॉक, हरलॉक क्या बोले हैं? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। बच्चे का विकास कैसे होता है? नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं के आधार पर बच्चे का विकास होता है। ऐसा कौन बोला है? हरलॉक बोला है। तो ये याद रखना, नवीन विशेषता और नवीन योग्यता कहीं दिख गया ना आपको तो हरलॉक मारोगे। क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेल में। सेल ने क्या बोला है कि नवीन विशेषताएं और क्षमता। देखो सेल में जाते हो तो क्यों जाते हो? क्योंकि नई नई विशेषताओं की चीज आई रहती है सेल में, है ना, नई नई चीजें। और कब तक रहते हो सेल में? जब तक आपके पैसा खर्च करने की क्षमता रहेगी है ना? ऐसे ही होता है भाई, मैं भी जाती हूँ सेल में तो नई नई चीजें विशेषताओं को देखकर जाती हूँ, और जब तक पैसा खर्च करने का क्षमता रहता है तब तक मैं सेल में रहती हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। ठीक है, तो सेल से याद रख सकते हो आप नवीन विशेषताएं और क्षमता। जहां नवीन विशेषता और क्षमता दिखा सेल, जहां आपको नवीन विशेषता और नवीन योग्यता दिख गया ना हरलॉक। क्लियर है यहां तक? स्किनर सतत और धीमी प्रक्रिया, मुनरो भ्रूण से प्रौढ़ावस्था, हरलॉक नवीन विशेषता नवीन योग्यता, और सेल नवीन विशेषता और क्षमता। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं गार्डन। देखो गार्डन से कैसे याद रख सकते हो? गार्डन में बच्चे कब तक खेलते हैं? जब तक उनका मन पूरी तरीके से भर ना जाए, है ना? गार्डन में बच्चे को आप लेकर जाते होगे, छोटे भाई बहन या दीदी भैया के बच्चों को लेकर या अपने बच्चों को लेकर, तो बच्चे कब तक खेलते हैं? जब तक उनका मन पूरी तरीके से पूर्णतः भर ना जाए। ठीक है, तो इसी में आपका बेस्ड है गार्डन का कथन
गार्डन जी ये कहते हैं कि बच्चे का विकास तब तक होता है जब तक वह पूर्णतः विकसित ना हो जाए। तो गार्डन क्या विकास तब तक होगा मतलब जब तक छोटा रहेगा पैदा होता है उसके बाद से भी जो हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, मरने के एक दिन पहले, 1 घंटे पहले तक भी विकास होता है बच्चे का। उसके पैदा होने के बाद से विकास नहीं होता, उसके भ्रूण में आने के बाद से उसका विकास प्रारंभ होता है और उसके मरने के 1 घंटे पहले तक उसका विकास होता रहता है। ठीक है। माया और वो लड़की क्या नाम है, ये दोनों हल्ला कर रहे थे, वो चपका रहा था। उन लोग को हल्ला करने दो, ठीक है, उन लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। चलो, यहाँ सिर्फ मजाक मैं करूंगी, ठीक है। चलो, गार्डन में क्या होता है, बच्चे तब तक खेलते जब तक उनका पूरी तरीके से पूर्णतः मन भर ना जाए। वैसे ही गार्डन बोलते हैं कि जब तक बच्चे का पूर्णतः विकास, जब तक वह पूर्णतः विकसित ना हो जाए तब तक उसका विकास चलता रहता है। ऐसा कौन बोला है? गार्डन बोले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग वृद्धि में आएंगे। स्किनर सतत और धीमी प्रक्रिया, ठीक है। मुनरो भ्रूण से प्रौढ़ावस्था। आपके हरलॉक क्या बोले? नवीन विशेषता और नवीन योग्यता। और आपके सेल क्या बोले? नवीन विशेषता और क्षमता। और गार्डन क्या बोले हैं? जब तक बच्चे का विकास पूर्णतः विकसित ना हो जाए तब तक वह उसका विकास चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं वृद्धि में। वृद्धि में फ्रैंक के अनुसार, देखो फ्रैंक का मतलब क्या होता है, आप लोग किसी से फ्रैंक कैसे होते हो या दोस्त कैसे बनाते हो? एक पर्टिकुलर आदत को देखते होगे, है ना, कि यार तू ना मेरे जैसा टी शर्ट पहना है, मैं भी तेरे जैसा टी शर्ट पहनी हूं, है ना, तो आज से हम दोनों क्या हो गए? दोस्त हो गए। तूने मेरे जैसे शाकला का बूम बूम की पेंसिल लाई है ना। एक सेकेंड, हाँ मम्मी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं। क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं, है ना। आपने एक शाकला का बूम बूम की पेंसिल लाई है, मेरे पास भी शाकला का बूम बूम की पेंसिल है, चलो हम लोग दोस्त बन गए। तो एक पर्टिकुलर चीजों को देखकर आप क्या होते हो? फ्रैंक होते हो, सामने वाले से दोस्ती करते हो, है ना। तो उसी बेसिस पर हम फ्रैंक के कथन को याद कर सकते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। शरीर के पर्टिकुलर किसी हिस्से में परिवर्तन क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। ऐसा कौन बोला है? फ्रैंक। जैसे आप लोग कोई पर्टिकुलर चीज देखकर फ्रैंक होते हो ना अपने दोस्तों से, वैसे ही फ्रैंक ने कहा है कि शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ही वो क्या है? वृद्धि है। ये वृद्धि का आपका मनोवैज्ञानिकों का कथन है। ठीक है, दूसरा आता है गैरिसन। गैरिसन को आप कैसे याद रख सकते हो? मैं पहले इसका कथन लिख देती हूँ। गैरिसन ने कहा है कि बच्चा जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तब वृद्धि होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो ये आपका की पॉइंट है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। अब गैरिसन को गैरों से याद रखो। देखो गैर लोग क्या होते हैं? आपके आस पड़ोस के लोग। आप कितने बड़े हो गए, शादी के लायक कब हो गए, ये बाहर वालों को ज्यादा पता होता है कि भाई आपकी लड़की बड़ी हो गई है, शादी कब कर रहे हो, लड़का कब देख रहे हो, है ना। जैसे मुझसे भी पूछते, मेरी मम्मी से भी पूछते, और आज तक मैं इसका जवाब नहीं देती, ठीक है, क्योंकि उनको तो खर्चा उठाना नहीं है, मुझे ही उठाना है अपने शादी का खर्चा, मेरे माँ बाप को उठाना है। ठीक है, तो घर का लड़का, दूसरे के घर का लड़का कितना बड़ा हो गया, क्या करता है आपका लड़का? गैरों को ज्यादा परवाह होती है कि बच्चा कब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया, है कि नहीं। तो वैसे ही आप गैरों से गैरिसन याद रख सकते हो कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को वृद्धि कहते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को वृद्धि कहते हैं, ऐसा कौन बोला है? गैरिसन। शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन, फ्रैंक।
यहां तक क्लियर है? अब एक मैं लास्ट पॉइंट दे रही हूं आप लोग को, प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे का विकास, क्या बोलते हैं, बच्चे का विकास किसमें होता है? पालन पोषण में होता है। ये आपका कीवर्ड है। जहां पालन पोषण आया वो प्रकृतिवादी ही कहते हैं, जहां पालन पोषण आया वो प्रकृतिवादी। समझ में आया? तो प्रकृतिवादी का अगर कथन पूछता है या पालन पोषण पूछता है तो वो कौन कहा है? प्रकृतिवादियों ने ही कहा है। ठीक, तो ये आज आपका सेकंड चैप्टर था, बाल विकास का परिचय और वृद्धि और विकास का अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी क्लास ले सकते हो। नीचे आपको नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और एड्रेस दोनों मिल जाएगा आपको। और प्लीज लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, कल मेरा टारगेट रहेगा 5 बार बोलने का, तो प्लीज थोड़ा मेरी बात भी मान लो और लाइक शेयर फॉलो कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी रिविजन मोड पे फायदा हो हमसे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। ऑफ कर दो।